नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन डीबी की न्यू अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो डिमोटिवेट होने का उनका मुख्य कारण पता है क्या है? क्योंकि वो बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी लेने के साथ साथ कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी जानकारी देने वाला है, सभी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आप सभी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, हाई रहने वाली है। जो ये मैंने पॉइंट लिखा है 33% से 35% वाले कैंडिडेटों का क्या होगा, तो वो सभी कैंडिडेट लगातार सवाल कर रहे हैं। कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, जैसे डीबी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने के जो आसार हैं वो कितना रह सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो मान्य हैं तो उसमें आप सभी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो रही है वहां पर या नहीं हो रही है, ठीक है। और कुछ डीबी सेंटर का जो रिव्यू है वो कैसा रहने वाला है। तो डीबी के 4 दिन गुजर चुके हैं, वो कैसे रहे, फाइनल कट ऑफ कितने बच्चों पर बनेगी, और नक्सल एरिया और जो नक्सल एरिया की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। बाकी सबसे पहले मैंने एक चीज़ लिखा है, एक बार फिर जीत कर हारेंगे आप। देखो, आप जब कैंडिडेट तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद में भी आपका अगर सिलेक्शन ना हो तो आप सभी कैंडिडेट को बड़ा दुख होता है, आप सभी कैंडिडेट के लिए बड़ी डिमोटिवेट वाली बात होती है। और आप सभी कैंडिडेट लगातार डिमोटिवेट हो भी रहे हैं, क्योंकि मैंने ये लिखा है क्योंकि आप बहुत जगह से बहुत सारी चीज़ें जब कलेक्ट करते हो और कलेक्ट करने के बाद में बार बार जब एक ही चीज़ सुनने को मिलती है ना कि फाइनल कट ऑफ हाई जाएगी, तो बहुत सारे कैंडिडेट लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। वो क्यों? क्योंकि देखो, वैकेंसी क्या है, वैकेंसी है 1700 प्लस वैकेंसी है, और फाइनल जो कट ऑफ है वो इन्हीं कैंडिडेट की बनेगी। अभी क्या है, 33 से 35% वाले कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। बाकी किसी भी वैकेंसियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5% कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। यानी जैसे 1700 वैकेंसियां हैं उसका 5 गुना 17 पंजे 85, यानी 8000 9000 कैंडिडेट बुलाए जाते, और उसमें से फिर फाइनल कट ऑफ आप सभी कैंडिडेट की बन जाती। लेकिन एक चीज़ और है, 80 प्लस वाले सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती में 80 प्लस वाले कैंडिडेट समथिंग 4 से 5 हजार है, ठीक है। 80 प्लस वाले कैंडिडेट तो 4 से 5 हजार है, और 90 प्लस वाले कैंडिडेट भी कम से कम 500 से 1000 के बीच में 90 प्लस वाले कैंडिडेट हैं। तो इन कैंडिडेट को बेचारों को क्यों बुलाया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ये बात हमें भी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है, नक्सल एरिया की फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी, खासकर उन कैंडिडेटों को बेनिफिट होने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो नक्सल एरिया से आते हैं या ऐसे जगह से आते हैं जहां पर आप सभी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वीडियो अंत तक देखें, और चैनल को जो भी साथी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर जीत कर हारेंगे आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए हैं जो वास्तविक रूप में मान्य नहीं है। यार 100 में से 33 नंबर अगर आप ला रहे हो और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो क्या वास्तविक रूप में आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? जो 90 नंबर लेकर आए हैं कैंडिडेट, जैसे मैंने लिखा है, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? आप भी योग्य हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कम योग्य हैं, इसलिए आप कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देना चाहना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं सेफ हूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देना जाना चाहिए, नहीं देना जाना चाहिए? 33 से कम वाले कैंडिडेट से पूछ के देखो, अगर उसके 33 नंबर होते वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाता या नहीं जाता। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप सभी कैंडिडेट का वेरी इजी प्रक्रिया से चल रहा है। अगर मैं एक दो सेंटर की बात छोड़ दूं, अगर मैं झारखंड में 1-2 सेंटर हैं, पश्चिम बंगाल में, और उनकी बात छोड़ दूं, तो सभी जगह आप सभी से वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो आपसे फिजिकल के टाइम पर मांगे गए थे। आपने सबसे पहले फिजिकल पास किया, फिर एग्जाम पास किया, और आप जब फाइनली क्वालिफाई हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आप क्यों नहीं जाओगे? आपको जाना चाहिए। 33 नंबर हैं फिर भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिम्मत हमको कभी नहीं हारनी चाहिए। जो डिमोटिवेट वाला शब्द लिखा है आपको कभी नहीं होना चाहिए। हो सकता है 33 वालों का भी नंबर आ जाए, बिल्कुल श्योर नहीं हो, बिल्कुल पक्का नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चीजें ऐसी रही होंगी जो इन कैंडिडेटों को भी बुलाया जा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कम से कम 15 से 20% जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं, यानी अनुपस्थित हो रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत आसानी से, आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है
तो आपको समय दिया जा रहा है मेडिकल तक का कि आप मेडिकल पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए जो आपको ज़रूरत है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आप सभी कैंडिडेट को मात्र इतनी चीज़ें ले गए और आधार कार्ड और फोटो, आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ईजी वे में हो जाएगा। बाकी आगे मैं बात कर लेता हूँ डीबी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो डीबी में 95% बच्चे, अगर एक सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एक सेंटर पर अगर 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो 95% बच्चे पास हो रहे हैं। ये बात आप जान सकते हो, ये बात आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देके आ गए हो तो आपको पता होगी। ठीक है, 5% बच्चे कौन बाहर हो रहे हैं? जो 5% वाले बच्चे हैं वो कौन है? अगर आपका आधार कार्ड बिल्कुल ही फर्जी है, आपका नाम बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, आपकी जो मार्कशीट है वो बिल्कुल ही आपने फर्जी तरीके से बनाई हुई है, वो ऑनलाइन कहीं भी शो नहीं हो रही है, ठीक है, और आपने बिल्कुल जैसे पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल अलग अलग है, अगर आपने अपनी जो पहचान है मूल निवास के माध्यम से या जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से वो अपनी छुपाई है, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि 100% पास हो रहे हैं, नहीं, 100% नहीं, एक दो बच्चा कहीं ना कहीं वो बाहर हो रहा है। खासकर वो कैंडिडेट जिन्होंने, अगर वो एससी कैटेगरी से तो उन्होंने ओबीसी बोल रहे हैं, ओबीसी वाले जनरल बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो समस्या हैं उनमें कैंडिडेट बाहर भी हो रहे हैं। फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने का आसार है, ये बात मैं उसी मुद्दे के तहत बोलने जा रहा हूँ जो ये 95% है, ये बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो रहे हैं। देखो फाइनल जो कट ऑफ है वो 1700 बच्चों की बनेगी, ये मैंने पहले भी बताया, मैं आप फिर बता रहा हूँ। जो मेडिकल होगा तो इन 1700 प्लस बच्चों का ही होगा जितनी भर्तियाँ हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद में फाइनली आपकी कट ऑफ लगेगी और वो 1700 बच्चों की लगेगी, ठीक है, 1700 प्लस बच्चों की जितने बच्चे हैं, ठीक है। बाकी फाइनल कट ऑफ ज़्यादा रहने के आसार है, बिल्कुल सही बात है आप सभी कैंडिडेट की, लेकिन हाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, डिमोटिवेट नहीं होना है और हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मान्य है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं और आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स की त्रुटि है तो आप वो मेडिकल के समय तक जमा कर सकते हो, सभी डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। 33 से 35% वालों के बारे में हमने बात कर ली। और कुछ डीबी सेंटर का रिव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो 95% बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जा रही है, खासकर जिन कैंडिडेटों पर, जिन एग्जामिनेशन सेंटर पर पहले ही दिन बहुत सारे फर्जी बच्चे पकड़े गए थे, खासकर वो जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट ही बिल्कुल फर्जी बनवा रखा है या मूल निवास प्रमाण पत्र का जो पता है वो बिल्कुल ही फर्जी दे रखा है, आधार कार्ड में सेम नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के सेंटर पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जा रही है, वरना 95% जो बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं। फाइनल कट ऑफ कितने बच्चों की बनेगी, मैंने बात की 1700 बच्चों की आप सभी कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ बनेगी। 1700 कुछ वैकेंसियां हैं उसकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। नक्सल एरिया की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नक्सल एरिया से जो कैंडिडेट आते हैं उन कैंडिडेट की किसी भी वैकेंसिया में, चाहे वो एसएससी जीडी की हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, बाकी कोई भी वैकेंसियाँ हो, तो नक्सल एरिया वालों की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो जो नक्सल एरिया वाले कैंडिडेट हैं, आपका कितना ही भी स्कोर है, मैं आप सभी से तो पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जरूर जाएं। कहीं ऐसा ना हो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी के कहने में छोड़ दो कि मेरा स्कोर कम है और आप सभी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो डाउन चली जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर मुझको थोड़ा बहुत भी कुछ मानते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जरूर जाना चाहिए। बाकी सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती न्यू अपडेट के बारे में हमने जाना, कुछ आपका कुछ और सवाल रह गया हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी 1700 प्लस बच्चों की मेडिकल की कट ऑफ बनने वाली है और आप सभी कैंडिडेट का हाँ जो मेडिकल है वो कब तक हो जाएगा, तो जैसे ही 25 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खत्म होंगे तो उसके ठीक 30 से 45 दिन बाद यानी दिसंबर के लास्ट तक आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एक कैंडिडेट ने मुझसे सवाल पूछा था कि भैया क्या पद और बढ़ सकते हैं, तो ऐसी संभावना अभी तक की जा रही थी कि और पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि बढ़ भी गए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही रहता कि क्या और पद बढ़ सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, जैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी मैं उस कमेंट का जवाब दे रहा हूँ क्या पद और बढ़ सकते हैं, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको जानकारी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप अभी इंतजार कर सकते हैं और हम सब यही उम्मीद करेंगे कि इतने बच्चों को जब बुलाया है तो कुछ और पद बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो रहने वाला है, तो उनका ना रहे उनका हो जाए। सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हों
वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।